अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम एक बहुत अहम सवाल के साथ हाजिर हैं और वो सवाल हमारा फर्स्ट नाइट के हवाले से है। एक भाई ने पहली रात के हवाले से, जिसको सुहाग की रात कहा जाता है, उसके हवाले से सवाल किया है। उसका शरई तरीक़ा क्या है, सुन्नत तरीक़ा क्या है, किस तरीक़े पर उस रात को मनाना चाहिए और किस तरीक़े पर नहीं मनाना चाहिए। क्या इस रात का कोई अहम इंसान की जिंदगी में मरहला रहता है या कोई ख़ास वजह रहती है? तो नाजरीन, इसी पर बातचीत करने के लिए मैं हाजिर हूँ। बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आपके जहन में ये बात उतारने की कोशिश करूंगा। इस वादी जिंदगी जिस वक्त में इंसान की शुरू होती है, तो यूं समझिएगा कि इस दिन से इसकी एक नई जिंदगी का आगाज हुआ है। क्योंकि निकाह एक ऐसा फ़ैल है जिसके हवाले से रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि निकाह तमाम बीमारियों का खात्मा है, तमाम बुराइयों का खात्मा है। निकाह इंसान को गुनाह से रोकता है। निकाह इंसान को तमाम तरह तरह की मुश्किलात और परेशानियों से रोकता है और एक नई जिंदगी और एक नया इनकलाब उसकी जिंदगी में पैदा करता है। अब जब इतना खास ये फ़ैल है, तो इसको कुछ खास तरीके से ही अमल में लाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ लोग इस अमल को लाते तो हैं, लेकिन मैं सबकी बात नहीं करता। ज्यादातर लोगों के जो उसूल और जो तरीके होते हैं वो यहूदो नसारा वाले तरीके होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक कम लोग इस अमल को करवाते हैं, और जो लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ ये अमल करते हैं, तो फिर उनकी जिंदगी में अलावा तबाही और बर्बादी के कोई दूसरी चीज मयसर नहीं हो पाती है। इस वादी जिंदगी से इंसान के अमाल का भी भरपूर कनेक्शन है और बड़ा कनेक्शन उसका उसकी औलाद से है। जैसा कि रिवायतों में मिलता है कि अगर माँ और बाप अच्छे हैं, शरीयत के पाबंद हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले हैं, तो उनकी औलाद अल्लाह का वली पैदा होती है। तो नाजरीन, उन्हीं तमाम बातों के साथ मैं हाजिर हूं। आइएगा, वक्त को जाया ना करते हुए अपने मौजू पर आ जाते हैं। इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का बयान है। आप इरशाद फरमाते हैं, आपने लिखा है कि जब फर्स्ट नाइट हो, पहली रात हो, और दुल्हन को विवाह करके उसके मैके से अपनी ससुराल यानी उसकी ससुराल लाया जाए, तो उसमें शरीयत में कुछ ऐसे आमाल हैं कि जिनकी वजह से उसकी जिंदगी में और उसके घर में एक नया इनकलाब आता। जैसा मिसाल के तौर पर सैयद इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब दुल्हन को अपने घर लाया जाए, तो दुल्हन को घर ला करके दरवाजे पर जब उसको उतारा जाए डोली से या सवारी से, तो आप फरमाते हैं कि सबसे पहले उसके पैरों को धोया जाए
और उसके पैर जब धोए जाएं तो उसके पैरों का जो धोवन है, उसके पैरों का धुला हुआ जो पानी है, उस पानी को यूं ही जाया नहीं करना। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि वो अपने मकान के चारों कोनों में डाल देना। इसका फायदा ये होगा, सबसे पहली बात तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि तुम्हारे घर में बरकतों के अंबार लग जाएंगे, और दूसरी बात ये होगी कि अल्लाह उसकी बरकत से एक दूसरे के दिल में रहम, मोहब्बत और प्यार पैदा फरमा देता है। तो जब बीबी को विवाह करके लाया जाए तो पहले उसके पैर धो करके अपने मकान के चारों कोनों में डाल दिया जाए। लेकिन अगर ये अमाल आज के दौर में किया जाए तो लोग इसे बेवकूफी समझते हैं और तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें किसी की बात पर भी नहीं जाना है, हमें अपने असलाफ की, अपने बुजुर्गों की, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौल और उनके फरामीन पर अमल करना है। इमाम अहले सुन्नत रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक मौजिज़ा है, और आपके जैसा एक लंबे जमाने से ना कोई हुआ है और शायद ही ना लंबे जमाने तक कोई होने वाला है। उसी इमाम ने ये बात कही है कि बीवी के पैर धो करके उसका धोवन घर के चारों कोनों में डाला जाए। दूसरी बात, जब उसको घर में अंदर दाखिल कर लिया जाए और अब उस वक्त की और उस लम्हे की तैयारी है, उस फैल की तैयारी है जो हर एक के दिल में है, हर एक की ख्वाहिश में है, यानी अपनी शरीक हयात, अपनी बीवी से मुलाकात करने का वक्त करीब है। तो उसमें एक बात का खास ख्याल रखना, हमारे यहाँ एक बहुत गंदा रिवाज बन गया है, फोटोग्राफी जो चल पड़ी है, इसने हया का मुकम्मल जनाजा हमारी कौम से, हमारी बच्चियों से निकाल दिया है। मुकम्मल बेगैरती हमारी कौम की बच्चियां कैमरों पर आकर के करती हैं, और उस दिन भी उस औरत को उन लोगों का सामना करना पड़ता है जिनसे शरा ने कभी भी उनके सामने की इजाजत नहीं दी है। लेकिन इस फोटोग्राफी की वजह से उन सब के सामने, उन सब के बराबर में उसको बैठना पड़ता है, जो कि शरीयत में बिल्कुल नापसंद किया गया है। तो लिहाजा इससे भी मुकम्मल बचने की कोशिश करें। अब जब बीबी से हम बिस्तरी और मुलाकात का वक्त आ गया तो खावंद को चाहिए कि वो जब कमरे में अपने रूम के अंदर दाखिल हो तो अपने रूम में जब जाए तो वुजू करके जाए और अंदर जाकर के दरवाजे में अपनी बीवी को सलाम करे। और इसमें ये कोई कैद नहीं है कि शौहर ही अपनी बीवी को सलाम करे या बीवी शौहर को सलाम करे, दोनों में से कोई भी सलाम कर ले। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अफ़्सुस सलाम तस्लमू, सलाम को आम कीजिए, सलामती में रहोगे। और आप फरमाते तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो पहले सलाम करे, जो पहले सलाम का आगाज करे। तो कमरे में जब दाखिल हो तो सलाम करें, और सलाम करने के बाद में खैर व आफियत की बातचीत हो। बातचीत करने के बाद शरीक हयात से कहें कि आइए नमाज पढ़ लेते हैं। बीबी का दुपट्टा लें। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमा ने भी इस बात को नकल किया है, फरमाते हैं बीबी का दुपट्टा लें और दुपट्टा लेने के बाद उसको जमीन पर बिछा लिया जाए, उसका मुसल्ला बना लिया जाए। उस पर खड़े होकर के बीवी और शौहर दोनों दो दो रकात नमाज पढ़ें, और वो जो 2 रकात नमाज पढ़ी जाए वो 2 रकात नमाज नफिल शुक्राने की शक्ल में होना चाहिए। वाज ने कहा है कि मियाँ बीवी एक दूसरे की इमामत फरमा लें, लेकिन इस पर मुत्तफिका ये ऐलान है कि उसे बचा जाए, क्योंकि औरत को शौहर की इक्तिदा करना और शौहर को, मर्द को औरत की इमामत करना, इन दोनों को नापसंद किया गया है। फरमाते हैं कि जब दोनों नमाज से फारिग हो जाएं तो नमाज पढ़ने के बाद शौहर को चाहिए कि बीबी की पेशानी यानी यहाँ माथे पर जहां बाल जमते हैं यहां हाथ रख करके और ये दुआ पढ़े, ये दुआ करे कि अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में
दुआ करे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरिहा व खैरी मा जबिलतुहा अलैहि, यानी ए अल्लाह मुझे इसमें जितनी अच्छाइयां हैं वो सब मेरे लिए मुबारक फरमा, और इसके शिकम से, इसके वतन से पैदा होने वाले यानी हमें मयस्सर होने वाली जो औलाद है उसको अच्छी ईमान व आफियत वाली जिंदगी नसीब फरमा। अपनी खैर व आफियत की दुआ करें और उसके बाद में फिर एक दूसरे से बातचीत करें और आगे के सिलसिले को जारी कर दें। फिर जो भी बातचीत आपको करनी है उस शक्ल में बातचीत कीजिएगा, जो काम करना है वो काम कीजिएगा, लेकिन ख्याल रहे जब बीबी से हम बिस्तरी की जाए तो उसमें हया का ख्याल रखें, बिला जरूरत बीबी की शर्मगाह को ना देखे, ना बीबी शौहर की शर्मगाह को देखे। इससे आपकी औलाद पर मुकम्मल असर पड़ने वाला है। जैसा कि मैं पिछली कई वीडियोस में ये बात बता भी चुका हूँ कि इस तरीके की हरकत करने से औलाद नाबीना पैदा हो सकती है, बातचीत करने से औलाद गूंगी और बहरी पैदा हो सकती है, औलाद लंगड़ी, अपाहिज, लूली पैदा हो सकती है। तो लिहाजा ऐसा कोई भी फेल उस रात में ना कीजिएगा जिसकी वजह से आपकी औलाद को उसका खामियाजा भरना पड़े। तो ये इज़वादी जिंदगी का पहला दिन है, पहला सफर है, लिहाजा इसको सही तरीके से अदा कीजिएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अदा कीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ईमान व आफियत भी हासिल होगी और जिंदगी में सुकून भी होगा और रिश्ते भी इंशाअल्लाह ताला ये हमेशा हमेशा बरकरार और कायम रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आई है तो अपने अहबाब तक जरूर पहुंचाइएगा और हमारे मिशन में हमारी मदद कीजिएगा कि यही है आरजू कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। इस्लाम जिंदाबाद, मसला के आला हजरत पाइंदाबाद।